तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के। दिल्ली के भीतर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपको पता ही होगा कि पार्टी 2025 विधानसभा दिल्ली का चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने आज के दिन यानी 11 जनवरी 2025 के जो तारीख है, ओखला के भीतर छोटा सा एक प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम के भीतर जो पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, पार्टी का एक तरीके से बोल सकते हैं कि देश के अलग अलग कोने में जाकर विस्तार करने का काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। पूरे महाराष्ट्र के भीतर पार्टी को कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। जनाब इम्तियाज जलील साहब दिल्ली के ओखला विधानसभा के भीतर पहुंचे और दिल्ली एमआईएम पार्टी के इंचार्ज भी है। तो इसलिए दिल्ली के भीतर अभी 2025 विधानसभा का चुनाव है। अलग अलग पार्टी की तरफ से जोर शोर से तैयारियां चल रही है, नुक्कड़ सभा हो रहा है, उसके बाद से प्रोग्राम किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टी के जो भी बड़े बड़े नेता है वो लोगों के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है इम्तियाज जलील साहब, जो एक्स एमएलए एक्स एमपी औरंगाबाद से है, वो दिल्ली के भीतर पहुंचे ओखला विधानसभा के भीतर। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि शफाउर रहमान खान को ओखला विधानसभा से ऑफिशियल जो उम्मीदवार बनाया है और आज के दिन उनको बी फॉर्म जो होता है, बी जो फॉर्म होता है वो दिया गया है। उनकी जो वाइफ है शफाउर रहमान खान की, उनको दिया गया, यानी कि ऑफिशियल जो है उम्मीदवार शफाउर रहमान खान होंगे। आज से उनको सिंबल दे दिया गया और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था इम्तियाज जलील साहब की तरफ से और खुद शफाउर रहमान खान की, वहां की जितनी भी उनकी फैमिली मेंबर्स है सब यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी खुद वाइफ यहाँ पर स्टेज पर मौजूद रही, उनके बेटे मौजूद रहे। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सामने कई ऐसे लोग जो स्टेज पर नजर आ रहे हैं। खुद जो शोएब जामई साहब जो पार्टी के सदर है दिल्ली एआईएमआईएम पार्टी के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इम्तियाज जलील साहब ने इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने का उन्होंने काम किया कि इस बार आर पार की लड़ाई है। जो हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया दिल्ली के भीतर केजरीवाल की तरफ से, तो उसको लेकर के आर पार की लड़ाई है। हम अपने भीतर से विधानसभा के भीतर कोई एमएलए को चुनकर भेजे, जिसके लिए हमने आपके विधानसभा के भीतर शफाउर रहमान खान को टिकट दिया है। और इसलिए इनको टिकट दिया कि इनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं और इनको फंसा करके जेल के भीतर डालने का काम किया गया है। और उन्होंने जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से या कोई भी पार्टी से उनको टिकट दिया गया हो, उन्होंने कहा कि सब इस बार पीछे हट जाए और सब मिलजुल करके शफाउर रहमान को जिताने का काम करे। अभी उनको हमारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा कि बी फॉर्म उनकी वाइफ को, शफाउर रहमान खान के वाइफ को दिया गया है। तो ऑफिशियल जो कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं यहाँ पर शफाउर रहमान खान जो ओखला विधानसभा सीट से, और आपको पता ही है कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है जो अमानतुल्लाह खान। तो इस बार जो है बड़ी मुश्किल होने वाली है। और इस बीच से यह खबर निकल कर आई कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि मैं कोई जलसा करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूं, अभी तो ये टेलर है, अभी शुरुआत होने वाली है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूं जो बी फॉर्म होता है, ए बी जो फॉर्म होता है उनको, ताकि कैंडिडेट को दे दिया जाए। जैसे कि मुस्तफाबाद के भीतर भी जो कैंडिडेट बनाया गया ताहिर हुसैन खान को, उनके भी परिवार के सदस्य को जो ए बी फॉर्म है उनको दिया गया। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो ओखला से भी टिकट दिया गया जो शफाउर रहमान खान को, तो उनके वाइफ को भी ए बी फॉर्म सौंप दिया गया। तो ये दो कैंडिडेट ऑफिशियल घोषित हो चुके हैं और इन दोनों को बेसिकली इसलिए आए हैं इम्तियाज जलील साहब के ए बी फॉर्म इनको दे दिया जाए और आगे का जो भी प्रोसेस है
वो किया जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली के भीतर 5 फरवरी 2025 को चुनाव है और इसी बीच एमआईएम पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और उन्होंने कहा, यानी कि इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि कुछ दिनों के भीतर एक अलग माहौल देखने को मिलेगा दिल्ली के भीतर, अलग अलग विधानसभा के भीतर, जहां से पार्टी उम्मीदवार देने वाली है। कुछ दिनों के बाद हमारे शेरे हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे और आपके बीच होंगे। तब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोग हमारे लिए और आपके लिए और शफाउर रहमान के लिए यहां पर देखने को मिलेंगे। और इस बार हम सबको मिलजुल करके शफाउर रहमान साहब को मजबूत करना है और उनको दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करना है ओखला से। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी वाइफ भी यहाँ पर मौजूद रही और स्टेज पर आकर के, माइक पे आकर के उनकी वाइफ जो है उन्होंने भी कुछ कहने का काम किया और वो कुछ कहते कहते भावुक हो गई। यहाँ पर बहुत सारे लोग, उनके फैमिली के कुछ लोग थे यहाँ पर स्टेज पर, वो भी भावुक होते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है कि वो भावुक हो जाएंगे क्योंकि उनके फैमिली के एक बड़े सदस्य जो अभी फिलहाल उनके बीच नहीं है और उनको चुनाव लड़ाने का काम किया जा रहा है, जिनके लिए ओखला की जो जनता है, ओखला की जो आवाम है, इनके सामने बैठी हुई नजर आ रही है। और इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अगली बार जब भी कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का हो या किसी का भी हो ओखला के भीतर, तो आज के बाद से हम सब मिलकर के चुनाव लड़े। कोई ये ना कहे कि शफाउर रहमान अकेला चुनाव लड़ रहा है। हम सब शफाउर रहमान हैं, हम सब टी शर्ट लेकर आए, उस पर ये लिखा होनी चाहिए कि मैं शफाउर रहमान, यानी कि हर घर घर में शफाउर रहमान की गूंज गूंजनी चाहिए। और इम्तियाज जलील साहब ने अपील की, गुजारिश की हमारी माँ और बहनों से भी कि आप एक बार शफाउर रहमान को अपना वोट देकर देखिए, उनको अपना विधायक चुनकर देखिए। जैसे कि आपने 10 साल आम आदमी पार्टी को मौका दिया ओखला के भीतर, अमानतुल्लाह खान को आपने विधायक बना करके दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम किया। इसी तरीके से इस बार जो आपके लिए हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं, जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो आपके बीच नजर आते हैं, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो कोई भी चीज होता है, तो आपके लिए हमेशा वो सामने नजर आते हैं। तो अभी मौका है कि हम उनको पीछे से समर्थन दें और उनको मतलब जीत दिला करके दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करें। इसी सारी बातों को लेकर के इम्तियाज जलील साहब एबी फॉर्म देने के लिए 2 विधानसभा के भीतर, एक मुस्तफाबाद के भीतर ताहिर हुसैन साहब वहां से कैंडिडेट है, दूसरा ओखला से जहां से शफाउर रहमान खान कैंडिडेट है, दोनों फिलहाल जेल के भीतर है। इन दोनों के परिवार के सदस्य को एबी फॉर्म दिया गया और फिर कहा गया कि आगे जब भी प्रोग्राम होगा एकदम पूरी तरीके से मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और घर घर जाकर के लोगों से मिलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी अभी दिन बचे हुए हैं उसके बीच हम लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और लोगों के टच में आए और शफाउर रहमान खान को हम दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करें। जो परेशानी, जो मुसीबतें इनके परिवार के लोगों को के ऊपर गुजर रही है वो हम और आप उनको महसूस नहीं कर सकते। जो लगभग 4 से 5 सालों के बीच अभी जेल के भीतर उनका गुजरा है, उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं, लेकिन वो परेशानी को वो खुद महसूस कर सकते हैं, हमसे ज्यादा वो महसूस कर सकते हैं। इसलिए पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और पार्टी भी मजबूती के साथ उनको चुनाव लड़ा रही है। और ओखला की आवाम से भी उन्होंने गुजारिश किया कि आप लोग भी शफाउर रहमान खान को मजबूती के साथ जिताने का काम करें, हर घर घर में शफाउर रहमान की गूंज गूंजनी चाहिए। तो ये सारी बातें को लेकर के शफाउर रहमान के पक्ष में छोटा सा एक जनसभा को संबोधित करने का काम किया गया। जो इम्तियाज जलील साहब इंचार्ज है दिल्ली विधानसभा के, उनकी तरफ से इससे पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मुस्तफाबाद के भीतर इम्तियाज जलील साहब, शोएब जामी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ था। और नेक्स्ट प्रोग्राम कब होने वाला है अभी डेट कोई फिक्स नहीं हुआ, अभी पता नहीं चल पा रही है
कि कौन से डेट को किनका प्रोग्राम कहां पर है। जब भी कोई भी खबर निकल कर आएगी पार्टी को लेकर के, पार्टी के नेताओं को लेकर के, दिल्ली विधानसभा को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक रखने का काम करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लोगों से अपील और गुजारिश ये की गई इम्तियाज जलील साहब की तरफ से कि जितना